फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है दैट इज HTML फॉर्म्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम यूजर के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ HTML। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज HTML फॉर्म्स, जो अब हम स्टार्ट करेंगे, राइट? और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम ये HTML फॉर्म क्यों यूज करेंगे। ऑब्वियसली HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। अगर हम यूजर के पास से कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, अगर हम यूजर के पास से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, सो वहां पे हम ये HTML फॉर्म का यूज कर सकते हैं। एंड यूजर के जो भी इनपुट होंगे, राइट, वो सारे इनपुट हम सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए सेंड भी कर सकते हैं, right? So these are the important things which you need to remember related to HTML form. For example, आप यहाँ पे देख सकते हो, सी मैंने यूजर के पास से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया है एंड वहां पे मैंने सबमिट बटन भी रखा है ताकि सबमिट बटन के ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा तो ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम विल बी सेंड टू द सर्वर ताकि वो मे बी पॉसिबल डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सके या फिर ये फर्स्ट नेम के और लास्ट नेम के हिसाब से हमें कोई वैल्यू रिट्राइव करनी है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ रिलेटेड टू HTML फॉर्म्स। ओके, नाउ अगर हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, देन दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फॉर्म एलिमेंट। अगेन आई रिपीट, अगर हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, then that is possible with the help of this form element, right? So here is a small thing I have specified related to form element, right? हम यहाँ पे form specify करेंगे, it's over here, right? See, form element हम start करेंगे and we will close the form element, right? And between that form and slash form हम दूसरे सारे एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर रिलेटेड टू फॉर्म के, जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। मीन्स वी कैन से ये जो फॉर्म एलिमेंट है, इट एक्ट एज अ कंटेनर फॉर ऑल अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। इनपुट एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स के जिसका यूज करके हम यूजर के पास से इंफॉर्मेशन इनपुट करवा सकते हैं, राइट? So we can say that this form element will act as a container for all the input elements such as टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, सबमिट बटन्स होते हैं, राइट? एंड अलोंग विद दिस देयर आर मेनी अदर इनपुट एलिमेंट्स के जो हम ये फॉर्म एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं इफ वी वांट टू टेक यूजर इनपुट, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू फॉर्म एलिमेंट, राइट? गुड इनफ। नाउ जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हम फॉर्म एलिमेंट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमें इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे ताकि हम यूजर के पास से इनपुट ले सके। सो फॉर दैट पर्पस HTML के अंदर एलिमेंट का नेम है दैट इज इनपुट, राइट? मतलब इनपुट एलिमेंट है कि जिसका यूज करके हम यूजर के पास से इनपुट ले सकते हैं एंड दिस इनपुट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड विद इन द फॉर्म एलिमेंट। अगेन आई रिपीट, इनपुट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड विद इन द फॉर्म एलिमेंट एंड इनपुट एलिमेंट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट प्रेजेंट है कि जिसका यूज करके हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो इनपुट लेना चाहते हैं वो इनपुट के लिए हम क्या डिस्प्ले करेंगे। दैट इज चेक बॉक्स के हिसाब से हम इनपुट लेना चाहते हैं, रेडियो बटन के हिसाब से हम इनपुट लेना चाहते हैं, राइट? मीन्स वी कैन से टाइप एट्रीब्यूट के ऊपर से हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि हम कैसे इनपुट लेना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट एलिमेंट, राइट? Good enough. Now, obviously, if form is an element, तो उसके अंदर उसके attributes भी होंगे, right? So सारे form attributes हम one by one देखते हैं, right? और उसका significance देखते हैं and along with that we will also see the example कि हम कैसे उसे use करेंगे, right? So the first attribute is the action attribute. Again, I repeat, first attribute is the action attribute. राइट? एक्शन एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करेगा? ऑब्वियसली इट विल डिफाइन द एक्शन के जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं जब ये पर्टिकुलर फॉर्म सबमिट होगा, राइट? सो वहां पे हम ये एक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब भी यूजर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हमें वो डेटा के जो यूजर ने ये पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर इनपुट किए हैं उसके साथ हमें क्या करना है,
राइट, वेदर वी वांट टू सेंड दोज डेटा टू दी सर्वर या फिर हमें उसके ऊपर कोई और प्रोसेसिंग करना है। एंड अगर हम ये एक्शन एट्रीब्यूट को ओमिट करेंगे, राइट, देन द एक्शन इज सेट टू द करंट पेज। अगेन आई रिपीट, देन द एक्शन इज सेट टू द करंट पेज। मतलब प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा, राइट, तो ऑब्वियसली अगर हम एक्शन एट्रीब्यूट को ओमिट करेंगे देन वहां पे ये कंसीडर होगा कि प्रोसेसिंग करने के बाद करंट पेज डिस्प्ले करना है, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट। और आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे ये फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया है और एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ पे एक पेज स्पेसिफाई किया है कि जो एक्शन के रिलेटेड यूज होगा। मीन्स जब भी यूजर ये पर्टिकुलर फॉर्म को सबमिट करेगा तो डेटा विल बी सेंड टू दिस पर्टिकुलर पेज। अगेन आई रिपीट, all the data, all the form data will be sent to this particular page के जो यहाँ पे specify किया गया है। So that is the significance of action attribute के डेटा हमें कहाँ पे send करने हैं, right? Good enough? So it was pretty clear, right? कि हम action attribute के साथ क्या कर सकते हैं। Next attribute is target attribute। जैसे एंकर टैग के साथ टारगेट एट्रीब्यूट है, सेम टारगेट एट्रीब्यूट इज ओवर हियर, राइट। टारगेट एट्रीब्यूट से हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी विल एबल टू स्पेसिफाई कि कहां पे हमें रिस्पॉन्स डिस्प्ले करना है। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, राइट, हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स कहां पे सबमिट करना है, कहां पे डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू ब्लैंक विंडो या फिर न्यू ब्लैंक टैब के अंदर हमें डिस्प्ले करना है, या फिर करंट विंडो के अंदर ही डिस्प्ले करना है, या फिर कोई पेरेंट फ्रेम के अंदर डिस्प्ले करना है, या फिर एज अ फुल बॉडी ऑफ द विंडो डिस्प्ले करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर आई फ्रेम के अंदर हमें डिस्प्ले करना है, राइट। सो दैट कैन बी सेट विद द हेल्प ऑफ दिस टारगेट एट्रीब्यूट। और टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जैसे एंकर टैग के साथ वैल्यूज थी, वही सेम वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है। That is underscore blank for a new window or a tab, underscore self मतलब the current window, underscore parent मतलब parent frame, underscore top मतलब full body of the window, and if it is a frame name then it is of iframe. By default अगर हम target attribute specify नहीं करेंगे then it is considered as a self, मतलब current window के अंदर वो display करेगा, right? And as you are able to see over here the example, मैंने यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर ब्लैंक सेट किया है, मतलब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो नई विंडो या फिर नए टैब के अंदर वो डिस्प्ले करेगा, राइट। गुड इनफ। नेक्स्ट इज द मेथड एट्रीब्यूट, राइट। हम ये मेथड एट्रीब्यूट का यूज करके ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम HTTP प्रोटोकॉल की कौन सी मेथड यूज करना चाहते हैं टू सबमिट द फॉर्म डेटा। अगेन आई रिपीट, ये मेथड एट्रीब्यूट का यूज करके हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि HTTP प्रोटोकॉल की कौन सी मेथड का यूज करके हम फॉर्म के डेटा सबमिट करना चाहते हैं। मींस देयर आर टू इंपॉर्टेंट मेथड्स, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। अगर हम गेट मेथड यूज करेंगे तो फॉर्म के डेटा विल बी सेंड एज अ URL वेरिएबल्स, एंड अगर हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे देन इट विल बी सेंड एज अ पोस्ट ट्रांजैक्शन, राइट। मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे फॉर्म के डेटा URL थ्रू सेंड हो तो हम वहां पे मेथड के अंदर गेट लिखेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे फॉर्म के डेटा एज अ पोस्ट ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट हो, राइट, URL के अंदर नहीं दिखने चाहिए, तो वहां पे हम मेथड के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट इज पोस्ट। एंड बाय डिफॉल्ट HTTP की मेथड होती है दैट इज गेट मेथड, मतलब सारे डेटा गेट मेथड का यूज करके ही सबमिट होते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम उसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। सो हियर आर द टू एग्जांपल कि कैसे हम गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड स्पेसिफाई कर सकते हैं। विद इन फर्स्ट एग्जांपल मैंने मेथड इज इक्वल टू गेट सेट किया है, मतलब फॉर्म के सारे डेटा विल बी सेंड थ्रू द URL, एंड सेकंड एग्जांपल के अंदर मैंने मेथड इज इक्वल टू पोस्ट सेट किया है। सो ऑब्वियसली पोस्ट ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो ट्रीट होके सबमिट होंगे, राइट। गुड इनफ। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट स्पेसिफाई की है रिलेटेड टू गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, कि कब हम गेट मेथड यूज कर सकते हैं एंड मोर प्रिसाइज कब हम पोस्ट मेथड यूज
करेंगे। एंड हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कौन सी मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द गेट मेथड, राइट। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारे फॉर्म के डेटा यूआरएल के अंदर एम्बेड हो जाएंगे और ये यूआरएल के अंदर इन नेम वैल्यू पेयर वो एम्बेड होंगे, राइट। सो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। बट अगर आप कोई सेंसिटिव डेटा सेंड करना चाहते हो, दैट इज यूजर नेम पासवर्ड है, या फिर आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिलेटेड क्रेडिट कार्ड नंबर है, या फिर आपका कोई पासवर्ड है ऑनलाइन बैंकिंग के रिलेटेड, राइट। सो ऐसे सेंसिटिव डेटा सेंड करने के लिए नेवर यूज गेट मेथड। अगेन आई रिपीट, ऐसे सेंसिटिव डेटा को सेंड करने के लिए नेवर यूज गेट मेथड, बिकॉज वो फॉर्म के सारे डेटा जैसे ही सबमिट होंगे यूआरएल के अंदर वो विजिबल हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग you need to consider related to the get method. Another important thing, the length of the URL is totally limited. 2048 कैरेक्टर्स ही वो एक्सेप्ट करेगा। URL के अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो आप स्पेसिफाई कर सकते हो दैट इज 2048 कैरेक्टर्स। अगर उससे ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो वो ट्रंकेट हो जाएंगे। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म के डेटा सारे डेटा वहां पे प्रोसेसिंग के लिए ना जाए, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन अनदर लिमिटेशन रिलेटेड टू गेट मेथड, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये गेट मेथड कब यूज करेंगे? इट इज यूजफुल फॉर द फॉर्म सबमिशंस के जहां पे यूजर को बुकमार्क चाहिए, पर्टिकुलर रिजल्ट को बुकमार्क करना है, तो वहां पे हम हर बार ये गेट मेथड का यूज करेंगे, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गेट मेथड इज गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग ऑफ द गूगल के अंदर हम कोई भी चीज सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल सर्च इंजिन के अंदर कंप्यूटर सर्च करती हूँ तो वो चीज मुझे यूआरएल के अंदर दिखाई देती है बिकॉज इट डजंट नीड एनी सिक्योरिटी, मैंने सर्च किया है, राइट। लेकिन अगर मैं वहां पे मेरे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन एम्बेड करती हूँ विद इन द यूआरएल देन ऑब्वियसली इट नीड्स अ सिक्योरिटी, तो वहां पे हम गेट मेथड यूज नहीं करेंगे, राइट। नाउ important notes related to the post method. So फॉर्म के डेटा कि अगर हम पोस्ट मेथड का यूज करके सबमिट करना चाहते हैं then they are embedded inside the body of HTTP request. Again I repeat, they are embedded within the body of HTTP request. मतलब वो प्रोटोकॉल के रिक्वेस्ट के साथ ही एम्बेड होके जाएंगे, यूआरएल के अंदर वो दिखाई नहीं देंगे, राइट। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पोस्ट मेथड अगर हम यूज करेंगे तो वहां पे साइज का कोई भी लिमिटेशन नहीं है जो गेट मेथड के अंदर है, दैट इज 2048 कैरेक्टर्स, राइट। ऐसा पोस्ट मेथड के साथ कोई भी साइज का लिमिटेशन नहीं है। मीन्स वी कैन से कि अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है तो वहां पे हमें कंपलसरी पोस्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा, राइट। और अगर हमें फॉर्म सबमिशन करना है विदाउट बुकमार्क तो हम वहां पे पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, तो हम वहां पे पोस्ट मेथड का यूज करेंगे बिकॉज मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे तो वहां पे बुकमार्क नहीं होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखो कि अगर आपके फॉर्म के डेटा सेंसिटिव है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ऐसे डेटा है कि जिसे सिक्योरिटी चाहिए, तो हमेशा उसे पोस्ट मेथड का यूज करके ही सेंड करो। गेट मेथड कभी भी यूज मत करना, राइट। गुड इनफ। सो दिस were the important notes related to get and post method, right? Now another attribute related to form element, it is autocomplete attribute. Again I repeat, it is autocomplete attribute. As the name says, ये ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करेगा? ऑब्वियसली इट विल स्पेसिफाई कि फॉर्म के अंदर हमें ऑटो कंप्लीट ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो कंप्लीट? अगर हम ऑटो कंप्लीट ऑन सेट करेंगे तो ब्राउजर के अंदर अगर हमने ये पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड पहले कोई वैल्यू ऑलरेडी एंटर की होगी तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। अगेन आई रिपीट, अगर हम ये ऑटो कंप्लीट ऑन सेट करेंगे तो अगर हमने ब्राउजर के अंदर पहले से कोई पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड कोई दूसरे फॉर्म के अंदर भी हमने वैल्यू एंटर की होगी, सो दोज वैल्यूज विल बी कंसिडर्ड बाय द ब्राउजर
एंड हमारी ये करंट फॉर्म की फील्ड्स कंप्लीट कर देगा, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो कंप्लीट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप करने जाते हो, राइट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर नेम वो आपको सजेशन में देता है, राइट, बिकॉज वहां पे ऑटो कंप्लीट ऑन है, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल कि कैसे हम ऑटो कंप्लीट ऑन सेट कर सकते हैं. सो विद इन फॉर्म एलिमेंट, राइट, हम ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे एंड विद इन डबल कोटेशन वी कैन स्पेसिफाई ऑन, राइट? एंड द लास्ट एट्रीब्यूट के जो हम फॉर्म एलिमेंट के साथ यूज करेंगे, इट इज नो वैलिडेट एट्रीब्यूट. अगेन आई रिपीट, लास्ट एट्रीब्यूट के जो हम फॉर्म एलिमेंट के साथ यूज करेंगे, दैट इज नो वैलिडेट एट्रीब्यूट, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो वैलिडेट? ऑब्वियसली द मीनिंग ऑफ नो वैलिडेट इज हमें वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करना है. अगेन आई रिपीट, नो वैलिडेट का मीनिंग ये है कि हमें वहां पे कोई भी वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करना है, राइट? एंड obviously it is a boolean attribute. Boolean attribute means either it can be true or false, right? So अगर form element के साथ ये no validate attribute present है, means it specifies कि जो भी form के data है, input data है, should not be validated when submitted. उसे validate करने की जरूरत नहीं है जब ये particular form submit होता है तब, right? So that is the significance of this no validate attribute. And here is an example कि आप कैसे no validate attribute specify कर सकते हो, right? So within the form element आप specify करोगे no validate, तो obviously ये particular form के कोई भी data validate नहीं होंगे, right? Again I repeat, ये particular form के कोई भी data validate नहीं होंगे, right? So friends, this was the important thing related to form element. and उसके अंदर हमने ये भी देखा कि कौन से important attributes है कि जो हमें consider करने हैं. And along with that, this is the end of today's tutorial, right? कि जिसके अंदर हमने डिटेल में HTML forms के related देखा. form element क्या है, हम उसके अंदर input element क्यों specify करेंगे, and form element के साथ हम कौन कौन से important attributes use करेंगे. And the most important part, हमने get method and post method के related notes भी देखी, right? So this is the end of today's tutorial. अगर आपको ये tutorial अच्छा लगा, obviously like कीजिए, share कीजिए, ताकि आपके friends को भी helpful रहे. And again, don't forget to subscribe the channel and hit that bell icon, ताकि आप future की update miss ना करें, right? Thank you friends.